यास्याद्याद्य शकुन्तले ते हृदयम् संस्पृष्टमोत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्ति खलु चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं तनया विश्लेषदुःखैर्न वै विश्लेषदुःखैर्न वै। कण्व जी कहते हैं कि आज शकुंतला विदा होगी, इसलिए मेरा हृदय दुख से भर रहा है। आंसुओं के बहने को रोकने के कारण मेरा गला भरसा आया है। मेरी दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। जंगल में रहने वाले मुझको शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण इस प्रकार का दुख हो रहा है, तो गृहस्थ लोग पहली बार जब अपनी पुत्री को ससुराल भेजते होंगे तो उनको कितना अधिक दुख होता होगा। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् योष्माश्वपीतेषु या नादते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहेन या पल्लवम् आदेवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युषवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। ऋषि कण्व जी कहते हैं, हे वन वृक्षों, तुम्हें बिना जल पिलाए जो पहले जल को ग्रहण नहीं करती थी, तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण जो अलंकारों की अति प्रेमी होने पर भी तुम्हारे नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे पुष्प उद्गमन के समय जिसका उत्सव होता था, वह यह शकुंतला अब अपने पतिगृह को जा रही है, इसलिए आप सभी इसको स्वीकृति प्रदान कीजिए। आश्मान साधु विचिन्त्य संयम धना नोच्चैकुलं चात्मनः त्वय्यास्या कथमाप्यबान्धवकृता स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् सामान्या प्रतिपत्तिपूर्वकमियम् दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायतमतः परं न खलु वाच्यं वधूबन्धुभिः वाच्यं वधूबन्धुभिः। ऋषि कण्व जी कहते हैं कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, अपने ऊंचे कुल का और तेरी और इस शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए हुए स्वाभाविक प्रेम व्यापार का
ठीक विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सबके समान गौरव के साथ देखना। इससे आगे भाग्य के अधीन है। हम सब वधु के संबंधियों को इससे आगे नहीं कहना चाहिए। शुश्रूषा स्वगुरु न गुरु प्रिय सखी वृत्तिं सुपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपङ्गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुसेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामः कुलस्याधयः वामः कुलस्याधयः। ऋषि कण्व जी कहते हैं कि अपने गुरुजनों मान्य जनों की सर्वदा सेवा करना, अपनी सपत्नियों से प्रिय सखी सा व्यवहार करना, पति के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के विपरीत कोई कार्य मत करना, अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार भाव रहना, अपने ऐश्वर्य का कभी अभिमान मत करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए कलंकिनी तथा अभिशाप स्वरूप होती हैं। नमः संस्कृता दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।